देखिए, गणित विषय में आप लोग जो है त्रुटि जो बच्चे करते हैं उनके निदान के लिए कहाँ पर किस टीएलएम का प्रयोग किया जाएगा, तो इस प्रश्न में आप लोग ज़्यादा क्या होते हैं, फंसते हैं ना। तो मैं अभी क्लियर रूप से आप लोगों को बता रहा हूँ, वीडियो भी बना दे रहा हूँ, बाद में भी इनको आप लोग 2-4 बार देख लीजिएगा। तो ये क्या रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा और 1 नंबर आपका एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी जो त्रुटि है बचपन में, वह बच्चा करते हैं पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि। पुनर्समूहीकरण का मतलब है कि बच्चे जो है हासिल वाला जो जोड़ है, जिसको कि अंग्रेजी में कैरी डिजिट कहते हैं, उनको बढ़िया से नहीं बना पाते हैं। हासिल लेना क्या करते हैं, भूल जाते हैं, सीधा सीधा बच्चा जोड़ देता है। तो ये पुनर्समूहीकरण संबंधी क्या है, त्रुटि है। तो इनका निदान आप कैसे करेंगे, तो इनका जो कारण है वह यह है कि बच्चे को स्थानीय मान के ज्ञान का अभाव रहता है, तो इसलिए वह पुनर्समूहीकरण संबंधी क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं। तो बच्चा यदि जोड़ की क्रिया में पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि कर रहा है, तो वहाँ पर आपको एबाकस या गिनतारा का प्रयोग करना होगा। और यदि गुणा में बच्चा पुनर्समूहीकरण संबंधी त्रुटि कर रहा है, तो वहाँ आप ग्रिड पेपर का भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं ना। देखिए, एबाकस या गिनतारा जो है ना, वह 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बेहतर टीएलएम है। और यह चूँकि ठोस रूप में होता है, तो कोई बच्चा यदि दृष्टि बाधित भी है तो भी इनका प्रयोग कर सकता है। बच्चे को संख्या ज्ञान देना है, जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में बताना है, वर्गमूल घनमूल या स्थानीय मान के बारे में बताना है, तो इन सारे कार्यों का, इन सारे चीज़ों में आप एबाकस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि बच्चा संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज़ को मान लेते हैं कि नहीं समझता है, इनमें वह गलती करता है। अब 67 और 75 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो आप किस टीएलएम का प्रयोग कीजिएगा, तो वहाँ पर आप जो है नंबर चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, संख्या चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर चार्ट आप लोग देखे होंगे कैलेंडर के रूप में, उसमें क्रम से संख्या रहता है 1 से लेकर के 100 तक। तो बच्चे को बता सकते हैं कि जो ऊपर है उनका मान कम है, जो नीचे है उनका मान क्या है, ज़्यादा है ना। इस तरह से बच्चे को हम यह बोध करवा सकते हैं। लेकिन संख्या चार्ट एक ऐसा टीएलएम है जिनका प्रयोग हम दृष्टि बाधित बच्चों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसको छू करके नहीं समझ पाएगा ना। उनके बाद बच्चा यदि दशमलव संख्याओं के निरूपण में गलती कर रहा है ना, संख्या ज्ञान के लिए गिनतारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यदि बच्चा दशमलव संख्याओं का निरूपण सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर आप ग्रिड पद्धति का क्या कर रहे हैं, कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दशमलव त्रुटि जहाँ पर भी बच्चा करता है वहाँ पर आप ग्रिड पेपर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चा यदि दशमलव वाला गुना तुना में गलती कर रहा है, तो वहाँ पर आप ग्राफ पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, ग्राफ पेपर, जिसको हिंदी में आलेख कहते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद यदि बच्चा भिन्नों का तुलना नहीं कर पा रहा है, जैसे 1/100 और 1/1
1000 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चूँकि 1/100 बड़ा है, 1/1000 क्या है, छोटा है। तो यदि भिन्न का तुलना नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और यदि बच्चा मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में सही से नहीं बदल पा रहा है, जैसे 3.1/3 है, बच्चा सीधा जोड़ रहा है 3 1 4/3, वो ये नहीं कर रहा है कि 3 × 3 9 9 1 10/3, ऐसा नहीं कर रहा है ना। तो यदि बच्चा मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने में क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो वहाँ पर आपको वृत्तीय कीट का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, वृत्तीय कीट का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। उनके बाद यदि बच्चा ज्यामितीय आकृतियों को पहचानने में क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है ना, ज्यामितीय आकृतियों को सही से नहीं पहचान पा रहा है, तो वहाँ पर आप जियो बोर्ड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जियो बोर्ड में क्या होता है, लकड़ी का प्लेन होता है, उस पर कांटी गरी हुई होती है, उसमें धागा बांध करके आप बच्चे को आकृति की पहचान करवा सकते हैं। और यदि आपको वहाँ पर आप 2D आकृति जो भी है, ज्यामितीय में जो भी 2 डायमेंशनल आकृति है, इसकी पहचान आप 10 ग्राम से भी करवा सकते हैं। ठीक है। बच्चा यदि आपको जो भी 2 द्विविमीय आकृति है उसके क्षेत्रफल की यदि तुलना नहीं कर पा रहा है ना, जैसे आयत और वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना नहीं कर पा रहा है, या समांतर चतुर्भुज और आयत के क्षेत्रफल की तुलना नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो ग्राफ पेपर या आलेख का क्या कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। यदि बच्चा दशमलव संख्या का तुलना नहीं कर पा रहा है, जैसे 0.50 को बड़ा बता रहा है, 0.5 को छोटा बता रहा है, जबकि दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो मोती माला का प्रयोग कीजिएगा। किसका इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद यदि बच्चा सममिति या परावर्तन नहीं समझ रहा है, सममिति या परावर्तन भी 1 to 5 में आपको पढ़ाना है, वह यदि बच्चा नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिंदु शीट या डॉट पेपर। किसका इस्तेमाल करना होगा, बिंदु शीट या डॉट पेपर का ना। यदि बच्चा के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से क्या करना है, जोड़ना है, तो वहाँ पर आप जो है संकल्पना मानचित्र का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। उनके बाद आपको एक जियो जेब्रा है, क्या है, जियो, जो कि आपको आधुनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, और इनका प्रयोग बच्चे को ज्यामिति के ज्ञान को देने के लिए कर सकते हैं। कैलकुलस, सांख्यिकी, ये सब पढ़ाने में भी आपको जियो जेब्रा का प्रयोग किया जा सकता है। तो बस इतना ही। हाँ, यदि एक चीज़ और है कि बच्चा यदि आपको भिन्न का जोड़ एकदम जनरल तरीके से कर रहा है, जैसे 2/3 या 4/5 को बच्चे को हम जोड़ने के लिए दिए, तो वह अंश को जोड़ने, या 2 4 6 और 3 5 8, ऐसा यदि वह जोड़ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको लघुत्तम समापवर्तक का ज्ञान नहीं है। तो लघुत्तम समापवर्त का क्या देंगे, ज्ञान देंगे, तब उनको बच्चे क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे ना। तो ये वैसे नोट में भी हम क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। तो इनको पूरा आप लोगों को दिमाग में हमेशा रखना है। एक क्वेश्चन इनसे आपको रह सकता है। देखिए, त्रुटियां जो है यह बताती है कि बच्चे आखिर किस तरह से सोच रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इस चीज़ को बताती है। बच्चे द्वारा की गई त्रुटि उसके असफलता का परिचायक नहीं है, वह यह दर्शाती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो त्रुटियों को हमेशा हमें किस रूप में लेना है, सकारात्मक रूप में लेना है, नकारात्मक रूप में नहीं लेना है। ठीक है। तो इन सारी बातों को आप गणित में त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक है।